अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका आया था, उनको जानवर का स्क्रिप्ट समझ नहीं आया। अक्षय की मेरे साथ एक कमिटमेंट थी, मेरे साथ उसने हाथ पकड़ के कहा था आप मेरे साथ वादा करो मुझे कि आप मेरे साथ 100 फिल्में बनाओ। प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी पे बुलाया था, मैं उसकी शादी पे गया था। न उससे पहले कभी ऑफ सेट मिला, न उसके बाद कभी ऑफ सेट मिला। हाल ही में ना शेफाली जरीवाला की डेथ हुई थी। इंडस्ट्री में रहने के लिए लोग इंजेक्शंस लेते हैं। It was such a dangerous, risky thing to do, you know. I don't normally suggest such things to people. आमिर खान बहुत सुलझे हुए आदमी हैं। शाहरुख खान के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अभी भी नंबर 1 ही है। हमारे जो हीरो 60s के हैं, वो अभी भी यंग बॉयज बन के घूमना चाहते हैं। 2003 में एक अंदाज आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस को हिट तो कराया ही, साथ ही कई चेहरों को सबके सामने लाया। और आज अब फिर से एक अंदाज आने वाली है जिसमें उसी तरह से बहुत ही खूबसूरत चेहरे हैं और ऑफ कोर्स उसको लाने वाले सेम हैं सुनील जी। सो मेनी कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए आप कैसे हैं, हाउ इज योर लाइफ एंड एवरीथिंग? जब तक सिनेमा चालू रहता है, फिल्में बनाता रहता हूँ, अच्छा रहता है। बाकी तो चलती रहती रूटीन। तो फिर से एक बार इतिहास लिखने वाले हैं आप? कोशिश तो ज़रूर ये है कि एक अच्छी फिल्म बनाओ जी। और कुछ सबक जो आपको छोड़ के पीछे जाए, कुछ एंटरटेन करे, कुछ गुदगुदाए, कुछ आंखों में आंसू लाए। अच्छा। एंड दैट वो होता है कि वो गैमेट ऑफ फुल होता है, एक जाइंट व्हील पे, एक मेरी गो राउंड पर जाके सारे इमोशंस जो हैं वो 2.5 घंटे में वो सब दे पाऊँ जो एक साथ हर फिल्म में नहीं मिलता। अच्छा, लोग ना सीक्वल बनाने से थोड़ा कतरा रहे हैं, देखा जाए तो री रिलीज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब ऐसे में जहाँ नई फिल्में आ रही हैं, री रिलीज हो रहे हैं, OTT आ गया है, वहाँ आपने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया सीक्वल का, अंदाज 2 का। ये कैसे पनपा? एक कहानी मैं लिख रहा था जी। कुछ कहानियाँ लिख रहा था। कोविड का पीरियड जो चल रहा था उसमें अकेले बैठे रहते थे, कुछ करना तो था ही, तो एक कहानियाँ लिखा था। जैसे एक ये कहानी आई जिसमें मुझे एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी मिली, लेकिन उस लव स्टोरी के पीछे जो है मुझे एक कहानी बांधनी पड़ी। तो लव स्टोरी नया क्या, इसमें नया क्या होगा? तो उसके पीछे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ फैमिली के कुछ इमोशंस होते हैं, कई बातें होती है जो हम बोलना चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती स्क्रिप्ट्स में। जी। तो ये स्क्रिप्ट मुझे वो बातें कम्युनिकेट करने की अपॉर्चुनिटी दे रही थी। तो मैंने उसको बैठ के इसकी जो बैक स्टोरी है और इसके जो इमोशनल कनेक्ट्स बनाना चाहता था। रीज़न वाई यू शुड वॉच दिस मूवी शुड नॉट जस्ट फॉर द कैंडी फ्लॉस, भाई कि 2 लड़कियां खूबसूरत हैं, कोई शॉर्ट ड्रेस पहन लेगी, कोई एक्सपोजर हो जाएगा, वो कारण नहीं है होना चाहिए इस फिल्म को देखने का। वो जो तो स्किन शो के कारण नहीं देंगे। इस फिल्म में स्किन शो के पीछे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता था। एंड जब जिस दिन वो स्क्रिप्ट कंप्लीट की और जब मैं कन्विंस था कि हाँ यार ये बनानी है, तो आई हैड 2 चॉइसेस। थोड़ा सा हीरोइंस के साथ रिलेशनशिप हमेशा अच्छे रहे हैं और सिलेक्शंस भी अच्छी रही हैं। आई कुड हैव गॉन टू फाइंड रिलेटिवली नोन गर्ल्स, बट आजकल इतना बैगेज हो जाता है सब कुछ के साथ कि यू फील फिल्म बनाने दैट कम्युनिकेशन जो एक एक्टर और एक डायरेक्टर का होता है और एक टेक्नीशियन का और एक आर्टिस्ट का होता है, उसके बीच में बहुत बैरियर्स खड़े हो जाते हैं। तो मैं सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि 2 नई लड़कियां ढूंढूं जो मुझे उनके साथ कम्युनिकेशन में जो है वो विघ्न ना आए। और ऐसे करके मैंने ये 2 लड़कियां सेलेक्ट की। एक के साथ मैं पहले काम कर चुका था और दूसरी जो थी वो वीडियो कर रही थी पंजाब में, बट शी वॉज वेरी लाइक्ड एंड वेरी पॉपुलर। उसका नाम आकायशा है और जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका था उसका नाम नताशा फर्नांडिस था। उसने मेरे साथ एक फिल्म की थी, उसके गाने बहुत चले थे और बिलियंस ऑफ व्यूज उस गाने के, लेकिन वो कहीं ना कहीं मार्केट में पता नहीं, वो बिकॉज शी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री का जो सिस्टम था, तो शी डिडंट कन्फर्म एंड वो जाके आई थिंक ब्रिटिश कमीशन या कॉन्सुलेट में कहीं पे वो इंग्लिश ट्रेन कर रही थी बच्चों को। तो आई कॉल्ड हर बैक एंड आकायशा थी। फिर आई हैड टू टेक अ कॉल हु वुड बी द हीरो ऑफ द फिल्म। तो हीरो की तो सिलेक्शन सोच रहे थे,
मैं मतलब बाकी साइड की जो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी फिल्म में, साइड की कास्टिंग, तो हीरो के दोस्त तो कास्ट कर लेता हूँ पहले। अच्छा तो उसके लिए लड़के ढूंढ रहा था, जी। तो उनमें एक ये लड़का आया मेरे पास जो मैं फील किया यार ये दोस्त से कुछ ज़्यादा इसके देयर इज मोर टू हिम देन द कैरेक्टर ऑफ जस्ट अ फ्रेंड है। तो उसे बैठ के तो 2-3 मिनट बात की, एंड देन आई आस्क्ड वी गॉट आई टोल्ड द ऑफिस टू इसका एग्रीमेंट बना लो। तो ही उसको भी समझ नहीं आया कि मैं एग्रीमेंट किस लिए बनवा रहा हूँ, ये तो दोस्त के लिए। तो इससे एग्रीमेंट साइन करा, आई सेड नहीं कांग्रेचुलेशंस, अब तो तुम हीरो बन गए। अच्छा एंड ही कुडंट बिलीव इट। वाओ तो बस ऐसे करके फिल्म कास्ट की। जी। अपने बिलीफ के साथ हमेशा काम किया है। जिस हीरो में, जिस युग में सनी देओल बहुत बड़े हीरो नहीं थे, उससे बड़े मिथुन चक्रवर्ती उसके कंटेम्प्रेरीज के साथ, उनके साथ काम कर सकता था। लेकिन मैं ऐसा फील कर, मुझे ऐसा लगता सनी देओल एक क्लास लैंड करेगा। तो मैंने उसके साथ जब पहली 3 फिल्में बनाई उसी हीरा में बनाई थी। फिर तो खैर सुपरस्टार बन ही गया वो। फिर उसके बाद जब अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका आया, तो एक्चुअली अक्षय तो वॉज नॉट द चॉइस ओनली फॉर द फिल्म। ओके चॉइस तो भाई सनी के लिए स्क्रिप्ट लिखा था, उनको जानवर का स्क्रिप्ट समझ नहीं आया। जी अच्छा समझ नहीं आया। Yes, he told me, I think you need to work more. I said, this man is lying. ओके ओके तो उसके बाद अजय देवगन जो थे वो करना चाहते थे और बहुत इज्जत से और प्यार से काम करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत बिजी, बहुत बड़े स्टार थे उस वक्त, आज भी हैं। और तो मैंने रियलाइज़ किया यार इसका ओके चलो इसके साथ फिल्म बनाते कर, ही इज़ अवेलेबल। कि अगले दिन अक्षय का मुझे फ़ोन आया, मैं पहले बार उससे एक्चुअली फॉर्मली बात किया, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, सब बोला आ जाओ। तो वी मेट टुगेदर। जब उसे देखा मैंने, कितना खूबसूरत लड़का है। दूसरा उसका रेपुटेशन ये था कि 7 बजे ही शिफ्ट में 6:45 बजे पहुंचता है, वेरी पंक्चुअल। तो इसका मतलब ये बनता था भाई आप काम आराम से कर सकते हो। और काम तो मैं करवा लेता, मुझे खुद पे बहुत भरोसा है। लेकिन एक बहुत माइनस फैक्टर ये था उसका कि उसकी फिल्में बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो चुकी, तो ऑडियंस की नज़र में और प्रोड्यूसर्स में भी, इनफैक्ट काफ़ी फिल्में जो बाद में रिलीज हुई और सक्सेसफुल हुई, वो फिल्में सारी बंद हो चुकी थी, जो स्टॉल हो जाती है ऐसे। तो दे से चलो ये कर तो कुछ रहा है नहीं, ही इज़ अवेलेबल टोटली, मुझे 100% मिलेगा ये, तो ये मुझे 100% अपना देगा और मैं उससे 200% एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। That's so nice. और यस दिस वाज बॉर्न। अब हीरोइनों का कास्ट करना था उसमें, जानवर फिल्म थी। करिश्मा कपूर के साथ पहले काम कर चुका था, एक रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बहुत बड़ी हीरोइन थी उस वक्त। अच्छा शी वाज द नंबर 1 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उससे बात की, शी सेड 100% आपकी फिल्म करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। और जानवर शुरू। नाइस। इस पे हम और आएंगे बाद में, लेकिन उससे पहले ना आपने 2 वर्ड्स यूज़ किए, एक बैगेज और एक बैरियर, कि जो मैं और भी बड़ी एक्ट्रेस को कास्ट कर सकता था, लेकिन बहुत बड़ा बैगेज हो जाता है और बैरियर्स बहुत हैं। ये क्या बैगेजेस हैं और बैरियर्स हैं जो आप नहीं झेलना चाहते हैं एग्जैक्टली? क्या होता है, आप जब कम्युनिकेट किससे करना चाहो, अगर मैंने आपको कहना है, अगर आपके सामने एक फॉक पड़ा है जी, तो मैं कह सकता हूँ आप प्लीज़ ये फॉक उठा के दे दो, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अरे वो जो आपका अटेंडेंट है, या आप उसे कहोगी, फिर वो किसी और को पास करेगा, फिर वो, तो आपके मेरे बीच में जब हम इतना एक एक फिल्म, एक फैमिली कहीं से ज़्यादा आपको बॉन्ड करती है, ऑनेस्टली, यू नो, इफ दैट्स हाउ आई सी सिनेमा हैपनिंग। तो अगर उसमें इतने लोग बीच में आ जाएंगे तो प्लेइंग पासिंग द बक, यू नो, द टीम एंड मैनेजर यू वांट टू से। आई जस्ट फील दैट ये जो सारे सिस्टम्स आ गए यहाँ पे बीच में, तो मैं, क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री से नहीं हूँ जहाँ ये सब चीज़ें होती थी, तो मुझसे वो कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे यार ठीक है, नयों के साथ काम कर लेता हूँ, उनको जब तक हो सकता है वो मेरे बाद कुछ तो मेरे से सीख ले। बिल्कुल, कुछ नहीं, बहुत कुछ सीखेंगी। बट सुनील जी, कभी माइंड में था कि अगर मान लीजिए नए 2 चेहरे, अगर लड़कियों की बात करो तो ये नहीं होते और पुरानों में से किसी को आपको लेना था, तो कभी कुछ माइंड में था जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे थे या बातचीत हो रही थी? तो नहीं, स्ट्रेंजली कभी कोई नहीं था। नहीं। ओके, एंड व्हाट अबाउट आयुष, उनका कुछ था कि कोई नॉन एक्टर को लेना है? नहीं, ऐसी कोई बात सोची नहीं थी। कहानी लिख रहा था,
जैसे मैंने आपको कहा, मैं 4-5 कहानियाँ बहुत अच्छी लिखी हैं जी। और उस ड्यूरेशन में 2.5-3 साल था। कितने घंटे थे, कितने मिनट्स थे, यू नो, दिन ब दिन वी वर सिटिंग एट होम नॉट रियली वर्किंग, सो द एंटायर एनर्जीज जो थी उसे कॉन्सेंट्रेट जो है स्क्रिप्टों में किया था। लेकिन उसमें विजुलाइज नहीं किया था ये कौन करेगा, ये जानता था भाई कि जो मुझे कंफर्ट लेवल देगा फिल्म बनाने की उसके साथ काम करूँ। ओके ओके, होता है ना कि जिसकी किस्मत में अगर कुछ लिखा रहे ना तो उसको कोई रोक नहीं पाता है, लेकिन एक वो जो किस्मत बनाने वाला सोर्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं आपके बारे में पढ़ा है, जाना है, कि आप एक वो बहुत बड़े सोर्स रहे हैं जिन्होंने लोगों को पहचान दिलाई है। अगर जानवर की भी बात करें तो अक्षय कुमार आपने भी मेंशन किया, और जो हम पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप चल रही थी और बहुत ज़्यादा उस समय अक्षय नहीं थे पीक पर, प्लस लारा दत्ता और प्रियंका को आपने एक नई पहचान दी। अंदाज सुपर हिट, जो बॉक्स ऑफिस पे भी जब फिल्में हिट होती हैं तो एक बॉक्स ऑफिस को भी एक पहचान मिलती है कि वाओ, है ना? Yes, definitely. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द करिश्मा यू हैव? It's just the honesty towards cinema. दैट्स नाइस। My entire focus, मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं प्रोड्यूसर हूँ ना मैं डायरेक्टर हूँ, मैं स्पॉट बॉय भी हूँ अपनी फिल्म का। यू नो, आई मीन, आई थिंक स्पॉट बॉय की बहुत इज्जत होनी चाहिए कि बहुत मेहनत करता है सेट पे। लेकिन मैं ऐसा फील करता हूँ कि हर कंट्रीब्यूटर जो मेरे सिनेमा के लिए है वो बहुत अहमियत रखता है। और जहाँ तक एक्टर्स का सवाल होता है, तो जो एक्टर मेरे फिल्म से प्यार करेगा उसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा जी वो मौका मुझे अक्षय कुमार के साथ काम करने में मिला था, जी जो इनिशियली कुछ फिल्में बनाई, जी। जानवर, एक रिश्ता, हाँ, बहुत अच्छी और है। वो सब फिल्में जो थी, जब बहुत ही खूबसूरत फेज था करियर का, और उस खूबसूरत फेज में खूबसूरत फिल्में बनी। फिर एंड में, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली क्या, एक नेचुरल करप्शन सेट इन होता है। स्टार्स पहले कोई चेस नहीं करता था, फिर इतने चेस करने वाले आ जाते हैं कि फिर आई फेल दैट कहीं ना कहीं अटेंशन डिवाइड हो जाता है। तो यू कांट, इनफैक्ट अक्षय की मेरे साथ एक कमिटमेंट थी, अच्छा उसकी तरफ से मेरे तरफ से जी, क्या थी प्लीज? कि वो मेरे साथ, उसने हाथ पकड़ के कहा था, आप मेरे साथ वादा करो मुझे कि आप मेरे साथ 100 फिल्में बनाओगे। वाह वाह वाह। अभी कितना काउंट हुआ? तो मैं सोचा, मैंने देखा था ना, ये ऐसे ही प्रपोज करता होगा सबको सबको। लेकिन मैं 7 जरूर बना पाया उसके साथ। 7 फिल्म्स अ टॉल ऑर्डर। ओके। 7 साल थे, 7 साल में 7 फिल्में बनी। अ ग्रेट वर्किंग एक्सपीरियंस। Started on a very beautiful note, ended on a note which may not be beautiful, but it left a good taste in my. आज भी याद करता हूँ कभी उन सालों को, तो इतनी और प्रॉब्लम्स होती थी सिनेमा बनाने में कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। अच्छा, जैसा कि हमने मेंशन किया कि आपने एक्चुअली लाइफ बनाई है, एक्टर्स को पहचान दिलाई है, क्या अभी भी उन एक्टर्स से वैसे ही रिलेशंस हैं आपके जो तब उस टाइम पे हुआ करते थे, और थोड़ी पहचान या स्टारडम बढ़ने के बाद कुछ बदला है उनके अंदर? नहीं, मेरे उनसे रिलेशनशिप नहीं थे, मेरे रिलेशनशिप तो सिर्फ उनके साथ थे जो मेरे कैरेक्टर्स थे मेरे सिनेमा के। तो आज भी मैं समझता हूँ कि अगर मुझे करिश्मा कपूर या करीना कपूर मिले, स्पेशली बेबो, करिश्मा तो बहुत इंट्रोवर्टिश है। अच्छा। बेबो जो है वो पंचम सुर में सुनी करके प्यार से मिलेगी। अच्छा। यस, देयर सम वंडरफुल पीपल अमन हैज वर्कड विद, एंड मैं उन सबको अच्छी खुशी के साथ याद करता हूँ। मतलब उनके बारे में वाक्य सुनाऊं वो अलग बात है, बट आई लव मोस्ट ऑफ देम। क्या क्या वाक्य सुने प्लीज बताइए हमको भी। नहीं? Yes, it was beautiful. प्रियंका चोपड़ा ने अपनी शादी पे बुलाया था, मैं उसकी शादी पे गया था। ना उससे पहले कभी ऑफ सेट मिला, ना उसके बाद कभी ऑफ सेट मिला। ओह, इतना कट टू कट? हाँ, वो आते थे ऑफिस, यहीं बैठते थे, यहीं बातें करते थे, सिनेमा डिस्कस करते थे। मेरा नहीं, जो और भी आगे जब काम करना होता है, the planning of the films, quite a few movies which she thought she may not want to do, I saw to it that she would do them, and those films were the big steps in her career, and always felt nice for them. अक्षय भी 7 साल में से 6 साल तो डेफिनेटली मुझे अपने, मैं सलाहकार नहीं है लेकिन उसका वेल विशर था, उस वो होने के नाते हमेशा उसको कोशिश करता था कि जहाँ वो पढ़ा था
वहाँ से उसके निकाल के I always told them, you know, that it's not important that you and I work together. It's just that I want to see you higher. ओके और बहुत अच्छा लगता है जब देखता हूँ कि उसने वो पायदान हासिल किया। जी। बाकी तो चीज़ें होती हैं। एक चीज़, हम अंदाज 1 की बात कर रहे हैं तो, और हमने प्रियंका और लारा का नाम लिया, तो एक चीज़ जो मुझे ऐसा लाइक सोर्सेज जो मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि उस समय ना दोनों ताज लेकर आई थी, एक मिस यूनिवर्स और एक मिस वर्ल्ड बनी थी, है ना, और ऐसा कहा जाता था कि दोनों के बीच राइवलरी थी। क्या सच में था? देखो, ताज वो जो जीत के आई थी अलग बात है, बाकी उनको ऐसा काम नहीं मिला। लारा दत्ता ने तो एक्चुअली वीडियो कर दिए थे, गाने के वीडियो में जैसे कई कैरेक्टर थे, वो बैठी हुई थी, वो मुझे पता नहीं था, नहीं तो शायद आई वुड हैव हैड अ डबल माइंड, यू नो, कि she was, you know, she already gone and done insignificant work, but I'd seen a picture of hers, because फिल्मफेयर का कवर था, जिस पे लारा और अक्षय का फोटोशूट हुआ था और प्रिंटेड था। तो जब मैंने सोचा कुछ नया किया जाए इसी कास्टिंग में, तो आई रिमेंबर ऐसे वो मैगजीन दिखाओ एक बार, फिर उसका इशू मंगाया और चेक किया, ऐसे यार इसके साथ यार अक्षय कुमार सेक्स अपील मैच विद द टॉल डार्क, यू नो, a very dignified girl, Lara Datta, which she was. It matched. I always told her, you know, your role should not be insignificant. You should do films which, you know, maybe a Nutan would have done. Wow. Those fabulous actresses. Unfortunately, she didn't get the opportunities at definition. But I thought that is what she needed to be. Priyanka Chopra was a different ball gamer. She was lovely. I remember for the first time I saw her, I said, you know, she was unconventional, but she was such a go-getter, and with this beautiful voice and these, you know, eyes of hers, ये तो मैं बोला वो क्या भरतपुर लुट के जाना जो जाने वाली, she's that serious, you know. Okay. Yeah, she was great. She was a lot of laughter, she was a lot of fun, and great, and I feel that I enjoyed working with her. She had great parents with her also. And then after that, once she became established, then she was, everything about us known thereafter. बट राइवलरी दिखी कि नहीं आपको? नहीं, मुझे हेल्दी कंपटीशन दिखा। बाकी तो दोनों पंजाबी ने, you know, और बैठ के पंजाबी में बात करती रहती थी सेट के ऊपर। She was none of those American westernized girls, you know, they wanted to play. No, they were nothing like that. इस अंदाज के बारे में हमने अभी तक बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। प्लीज़ लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने सुना है कि बहुत अच्छी म्यूजिकल जर्नी भी है ये, आई मीन बहुत अच्छे गाने। एक तो मैंने देख लिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉन्ग्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ब्यूटीफुल लोकेशंस। मुझे लोकेशन भी पता है कि कहाँ पे शूट हुआ है। इट्स इन राजस्थान, कुछ गुजरात। यस, प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट। बहुत सारे अच्छे सिंगर्स आप लेकर आ रहे हैं, और अंदाज का म्यूजिक जो है जी, वो ओरिजिनल सारा नदीम जो मेरे फेवरेट कंपोज़र हैं, और मेरे तो क्या करोड़ों के फेवरेट कंपोज़र हैं। बिल्कुल। और अनफॉर्चुनेटली कुछ उनके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि जितना काम वो पहले किया करते थे, वो उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ही इज केपेबल ऑफ गिविंग अ लॉट मोर टू दिस इंडस्ट्री, बट मे बी सम थिंग्स आर डिसाइडेड बाय फेट, यू कांट सुपरसीड दैट। समीर हैं जो लिरिक राइटर मेरे, उनसे एक रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत फिल्में उन्होंने मेरे साथ की हैं। तो वो भी जब लो फेज से गुजर रहे थे, तो आई थॉट इट वाज नॉट द राइट थिंग फॉर मी टू नॉट हैव हिम ऑन। तो आई कॉल्ड हिम एंड ही वाज ऑल गियर एंड एनर्जाइज्ड। मैं ऐसा समझता हूँ ट्यून्स नदीम भाई से तो वाकई ही हैज़ अ सेंस ऑफ ग्रेट मेलोडीज, बट हमारे गानों में हमेशा मैंने सोचा कि ट्यून्स के अलावा जो लिरिक्स और उसकी जो स्टोरी टेलिंग होती थी वो बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। दैट ऑल्सो इज़ अ कोलैबोरेटेड एफर्ट ऑफ नदीम भाई, समीर एंड मी। एंड जैसे ये रब्बा इश्नवे जो 2.0 है हमारा, उसमें भी हमारी कहानी जो है फिल्म की, अगर आप सुनो गहराई से, वो जो 3 कैरेक्टर्स हैं, उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी मोहब्बत, हर चीज़ विल कम आउट सो क्लीन एंड क्लियर टू यू। तो वो आई प्राइज एंड आई एम क्वाइट आई अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज पीपल टू माय सिनेमा। और बाकी आई थिंक इट्स बीन अ गुड जर्नी फ्रॉम हियर, वर्किंग विद ये जो 3 नए स्टार्स थे, एक्टर्स थे, जो अब आने वाली कल में स्टार्स भी बन जाएंगे। बिल्कुल। इनकी एक खूबसूरती है कि
ये काम करना चाहते थे, इनको भूख थी, हाँ यू नो, इट वाज ग्रेट फीडिंग देम, क्योंकि तीनों ने पूरा स्क्रिप्ट फिल्म का जो है सारा डायलॉग स्क्रिप्ट पहले बाय हार्ट किया, उसके बाद सारा हमने यहाँ पे उनको प्रिपेयर किया, ट्रेन किया, वर्कशॉप किया, उसके बाद हमने उनको डांस क्लासेस में, राजू खान जो मेरे कोरियोग्राफर रहे हैं, उनके साथ आई थिंक दे मस्ट हैव डन लाइक 1 month ऑफ रिहर्सल्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यू नो ऑफ एक डांस होता है और एक फिल्म परफॉर्मेंस के लिए जो होता है उससे होता है टेक्निक ऑफ डांस, तो वो किया गया उनके साथ, उनको तैयार किया गया बिफोर वी एक्चुअली पुट देम बिफोर द कैमरा। और आई एम वेरी हैप्पी विद आयुष, तो बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस भी दे चुका, उसका रोल बहुत अच्छा है फिल्म में और उसको रोल को उसने जिया है। आकायशा खूबसूरत है, एक अच्छी आर्टिस्ट है, उसका बहुत ज़्यादा और पोटेंशियल है जो आने वाले कल में मुझे पूरा भरोसा है आगे फिल्म अगर उसके साथ बनाऊंगा तो उसमें डेल्व करूंगा, उसमें डीपर और उसको प्रेजेंट और करूंगा। और नताशा जो है, यस, वो भी दुनिया को समझती है, शी इज़ अ लिटिल मोर मैच्योर देन दीज टू पीपल एंड मे बी दैट कुड बी हर स्ट्रेंथ। वो बोलते ना हीरे की परख जौहरी को ही होती है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जो हिस्ट्री है, आई एम श्योर कि मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आपने हीरो को ही चुना है। नहीं, मैंने तो इतना ही सोचा कि भाई ये लोग मेरी फिल्म को शूट करते हैं तो मैं इनको कास्ट करके एक फिल्म बना लूँगा प्यार से। अच्छा सुनील जी, मैं ना एक बात पूछूंगी, मुझे याद आ गया अभी हाल ही में ना शेफाली जरीवाला की डेथ हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चंस उठे ये कि इंडस्ट्री में रहने के लिए लोग इंजेक्शंस लेते हैं, मीन चेहरा खूबसूरत बना रहे, ग्लैमर दिखा करे, यंग दिखने के लिए। आप इतने सालों से हैं, कभी ऐसा आपके दिमाग में भी आया कि मेरे को जो हीरोइन चाहिए भले वो 40 साल की हो लेकिन दिखनी चाहिए 18 वाली, एंड कभी आपने ऐसा फील किया कि ऐसा होना चाहिए, एंड देयर इज अ डिमांड ऑफ डूइंग एवरीथिंग लाइक दिस? ये ऐसे सवाल जो है ना, हाँ? आप करण जौहर से पूछा कीजिए, ये मेरे फोर्टे नहीं है, मैं अपने कैरेक्टर्स को सेलेक्ट करता हूँ, तभी वो जो चाहिए फिल्म उनको साइन करने के पहले कर लेता हूँ। उसके बाद आई डोंट थिंक आई एवर सजेस्ट, जैसे प्रियंका थी, प्रियंका बिफोर शी डिड अंदाज, आई डिड टेल हर दैट भाई ये द नोज का जो ब्रिज था वो उसका कुछ होना चाहिए। So she knew that was due, and her father and her mother were such good doctors themselves. तो वो प्रॉब्लम नहीं था, उसने इमीडिएटली रिपेयर कर लिया था। It was just a generic question because you know लोग अगर नहीं भी डिमांड होना तो अब कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा एक assumption सा बनता जा रहा है, and it's just not the industry. It's not the industry. It's not in the industry. आज की एक प्रथा हो गई है। Exactly. What are they perfecting? You know, आपको imperfection में perfection ढूंढनी चाहिए। ये आप किसको परफेक्ट कर रहे हो? यू आर टेकिंग द रिस्क ऑफ आई रिमेंबर देयर वाज अ गर्ल हु वंस केम टू सी मी, शी वाज एन एक्ट्रेस, था नाम नहीं याद आ रहा, एंड आई थॉट शी वाज अ गुड लुकिंग गर्ल, और उस लड़की ने जाके कुछ फेस जॉब कराने की कोशिश की थी और उसका फेस डिस्ट्रॉय हो गया था। Some girls, I can't recall. I think she done some film with Fardeen Khan. Okay. You know, in the 2000, early 2000s. तो it was such a dangerous, risky thing to do, you know. I don't normally suggest such things to people. आपको भी अगर वजन कम करना है तो भी ड्रास्टिक कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पॉट्स करेक्ट करने हैं तो it's about exercising and eating, lifestyle and everything. Proper eating. It's not that you're skipping the meal or you're not eating. Not at all. Just constraints आपको लगाने पड़ते हैं खुद पे, discipline yourself. It's okay. अच्छा, ये जो म्यूजिक का जो ट्रायो की हम बात कर रहे थे कि नदीम जी, समीर जी और आप, ये भी बहुत सालों बाद ऐसा तिगड़ी बनी है ना? होता है, कभी टाइम लग जाता है ना? It's such a wonderful फीलिंग, यू नो, जब आपके गाने सही निकल आते हैं एंड एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन। मेरे हिसाब से म्यूज़िक बहुत इंटेग्रल होता है सिनेमा के लिए। अफसोस ये है कि आज के युग में हमें म्यूज़िक फिल्मों से निकल चुका है। आपके पास साउंड है, लिरिक्स भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। म्यूजिक इज एन अमैल्गमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो, इंक्लूडिंग द वॉइसेस। तो इस फिल्म में मेरे पास 8 यू नो रिकग्नाइज्ड सिंगर्स हैं, जैसे फ्रॉम द मैच्योरिटी ऑफ अ शान
और द मॉडर्निटी है। ऑफ नीरज श्रीधर, हाँ। पलक, तो शी इज़ अ पर्सनल, मैं उसे एक सिंगर से बहुत ज़्यादा उसकी कदर करता हूँ. अच्छा। शी इज़ अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग, आई नो फ्रॉम अ चाइल्डहुड, एंड इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू सी हर बीइंग सो सक्सेसफुल टुडे. फिर एक ऑफ सिंगर मैंने इसमें यूज़ की है जिसका नाम है असीस कौर. हाँ हाँ। यस, शी इज़ अ वेरी नाइस सिंगर एज वेल, वेरी गुड सिंगर. उसको एक गाना दिया, लेकिन उसने अपने उस गाने में कहीं ना अपना एक मेटल, अपना फोटे जो है उसको इस्टेब्लिश किया है. और जावेद अली है दो गाने में, और अमित मिश्रा है. अभी भी मैं सोचता हूँ वो काफ़ी अंडरडॉग है, उसमें बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत पोटेंशियल है एज अ सिंगर. मोहम्मद इरफान है, और काफ़ी और भी सिंगर्स हैं फिल्म में. तो आई थॉट हाँ एक और सिंगर है, क्या फरीदी उसका नाम है. ही इज़ वेरी, ही इज़ अ वेरी रिच वॉइस. ये जो रब्बा इश्क हुए गाना है, उसको उसने गाया हुआ है लड़के ने. हाँ. और बहुत पावरफुल आवाज़ है उसकी. तो इट्स सिंगर्स आ रहे हैं, एंड आई थिंक द फिल्म इंडस्ट्री टुडे इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर सिंगर्स. बट गाने भी देखिए, जो अंदाज के गाने थे या पुरानी फिल्मों के, पुरानी मैंने ऐसे कि अच्छी फिल्मों के गाने थे, अभी तक याद हैं. रब्बा इश्क न होवे या फिर कोई भी चुराने का अंदाज होता है, आप देखिए किसको याद नहीं होगा, सबको याद होगा. दैट इज़, तो आपको कनेक्टिविटी बांधनी पड़ती है ना आजकल. करेक्ट. तो मैंने तो इसको सिर्फ इसलिए यूज़ किया था कि अंदाज की पहचान थे. हाँ. ये जो दो गाने थे, ये अंदाज ओरिजिनल की पहचान थे. तो जब वो मेरे पास एक्सेस है, जब म्यूजिक राइट्स मेरे अपने ही हैं, तो मैं क्यों ना उनको बना के उन गानों से कोशिश जरूर करूँ कि एक और बेटर गाना निकाल पाऊँ. और आई थिंक आई हैव बीन सक्सेसफुल विद दैट. अच्छा ये बताइए, 2017 के बाद थोड़ा सा गैप क्यों हो गया, कहाँ थे आप? मैं तो यही था, सिनेमा बदल रहा था. अच्छा. और इस बदलाव के वो तो ज्वार भाटा में अपने आप को फंसाना नहीं चाहता था. अच्छा. आई डोंट माइंड कि बस सिनेमा अब ऑप्टिमिज्म में हो तब बनाओ फिल्म. लेकिन अक्सर मैंने देखा जब सिनेमा हमेशा ड्रॉप होता था ना, तो मुझे मौका मिलता था एक फिल्म बनाने का. और उस फिल्म से सिनेमा के बिजनेस को या वो ऑप्टिमिज्म के लौटाने को वो मौका मिल जाता था. जी. तो ऐसा मेरे साथ अंदाज की रिलीज़ के पहले भी हुआ था 2003 में. हाँ. अगर आप याद करो तो एक स्ट्राइक हुई थी यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स ने स्ट्राइक कर दी थी. हाँ. कि हम फिल्म नहीं रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे रिलीज़ का माहौल बहुत ख़राब हुआ है. हाँ. और जब ये हालात थे, तो सिनेमा बंद हो गए थे, कुछ 1-1.5 महीना सिनेमा बंद हुए थे. और फिर उसके बाद खुले थे तो मैंने अंदाज रिलीज़ की थी. हाँ. और कई सिनेमा वालों को मैंने फ़ोन किया था, कहा था आप अपने सिनेमा मत बंद कीजिए, आप लोग सिनेमा बंद करोगे तो हमारी फिल्म कहाँ लगेगी. एंड मेरी फिल्म लगा लीजिएगा, फिर उसके बाद डिसाइड कीजिएगा. एंड यस, दे हैड केप्ट देयर सिनेमास गोइंग देयर आफ्टर. तो अभी भी मैं ऐसा फील करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये मेरे लिए ना कभी बॉलीवुड थी ना है, और ना मैं ऐसे कभी बॉलीवुड समझूंगा. क्योंकि बॉलीवुड मेरे हिसाब से इस इंडस्ट्री को एक बदनामी सा वर्ड होता है. वी आर लाइक अ बैड वर्जन ऑफ हॉलीवुड. हम हिंदी सिनेमा हैं और हमें उसे लुक डाउन नहीं करना चाहिए. वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल द हार्ड वर्क दैट पीपल पुट इन ओवर हियर. तो वो दैट्स द रीज़न आई ऑलवेज एड्रेस दैट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई ये फिल्म भी आके एक बार फिर वो जोश लाए, वो एक पॉजिटिविटी और होप लाए सिनेमा में. सुनील जी, व्हाट यू थिंक, व्हाई दिस, लाइक पहले क्या होता था, सलमान खान, आमिर खान, मतलब क्रेज होता था ना बॉक्स ऑफिस का कि भाई मतलब क्रैश हो जाएगा बॉक्स ऑफिस, तो इतनी भीड़, इतनी पब्लिक. अब क्यों नहीं है, क्या आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है? वक्त, नथिंग लास्ट्स फॉरएवर. फिर भी आप देखो, आमिर खान की फिल्म फिर चली है, और आमिर खान बहुत सुलझे हुए आदमी हैं. शाहरुख खान के बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो अभी भी नंबर 1 ही है. लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू फेड आउट. हमारी इंडस्ट्री के जो सबसे बड़े लेजेंडरी एक्टर आज के ज़माने में, अमिताभ बच्चन साहब, यू सी, ही इज़, I mean, we are fortunate to still have him around, I would put it rather. But he also realizes today that he cannot do what he did in the 1980s. Correct, or yes. The 70s or the 90s. He very gracefully graduated himself into the 2000 का era, जब हमने एक रिश्ता फिल्म उनके साथ बनाई. तो उस वक्त उनकी उम्र 58 साल की थी.
बताइए। जब उन्होंने एक रिश्ता में फादर का रोल किया था, जी। और आज आप देखो कि हमारे जो हीरो 60s के हैं वो अभी भी यंग बॉयज़ बन के घूमना चाहते हैं। तो आई थिंक टाइम, यू नो, बिकॉज भाई it catches up with you. You cannot stay. I mean, I wish them everlasting success and youth, but reality कुछ और होती. ओके, एक चीज़ मैं आपके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी बिफोर हम इंटरव्यू को क्लोज करें। 87 से आपने स्टार्ट किया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, उससे पहले मैं बहुत बहुत पहले से था यहाँ पे. आई वॉज बॉर्न हियर. हाँ। बचपन से सिनेमा बनते देखा, क्रिएट होते देखा, चलते देखा, सीखता रहा, समझता रहा. मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री में थे, मेरे नाना फिल्म इंडस्ट्री में थे, मेरे दादा, यस, मेरे मामे फिल्म इंडस्ट्री में थे, मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ थे. सो वेरी गुड साइड ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री, टू बी ऑनेस्ट, यू नो. और फिर जब खुद बड़ा हुआ तो यही चाहता था फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करूँ. बहुत कम लोगों को वो यू नो अपने ख्वाब की तामील होना जो होता है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है. I am amongst the fortunate few. So I feel tremendously obliged and I feel tremendously grateful to everybody. सबसे पहले ऊपर वाले को, और फिर इस इंडस्ट्री को, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी पब्लिक को, जिन्होंने वो इज़्ज़त बख्शी है हमको. और आज मैं मेरे पोजीशन पे मेरे से वैसे मेरे जो कंटेम्प्रेरीज हैं और मेरे सीनियर्स हैं यहाँ बहुत हैं जो हीरो बन के घूम रहे हैं. लेकिन मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ये जो मेरा 37-38 इयर्स का एज अ फिल्म मेकर जर्नी है, उससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नी है 7 साल की, तो वो बहुत खूबसूरत रही है. अच्छा, क्या हम कह सकते हैं आपने इतने एक्टर्स को बनाया है, पहचान दिलाई है? मैंने नहीं बनाया कुछ भी. नहीं, इसमें प्लीज़ आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि जब आपकी फिल्मों का नाम लिया जाता है तो जो हम अंदाज की बात करें वही है. अक्षय की बात करें तो जानवर ऑफ कोर्स वो अपनी विकिपीडिया या अपने हिस्ट्री से नहीं निकाल सकते. बहुत प्यार से अक्षय कुमार को बहुत अपने दिल से कभी ये नहीं सोचा कि उसका कोई बेनिफिट उठाना है. और यही चाहता था कि यू नो ये इतनी कामयाबी पाए कि हम पीछे से बैठ के देख के उसको खुशी से मुस्कुरा सकें. ये बहुत कम लोगों में होता है. कुछ नहीं. लेकिन एक चीज पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि शिव के मामले में थोड़ा सा चूक गए? उतना बड़ा एक सुपरस्टार. नो फिल्म मेकर कैन गारंटी यू सक्सेस. जहाँ तक बेटे की इसका सवाल है, शिव का, मैंने अपने तरफ से कोशिश पूरी की जी. अगर कहीं कमी पड़ी तो आई वुड होल्ड माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. ओके. बट मोर देन दैट आई वुड से दैट कोशिश ज़रूर की, बाकी तकदीर के ऊपर छोड़ देते हैं. चलिए सुनील जी, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ हम लोग अभी बाय बाय बोलते हैं, और बहुत सारे और भी इंटरव्यूज़ आने वाले हैं अंदाज 2 के, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं और एक बहुत अच्छी म्यूजिकल जर्नी है. तो ऑफ कोर्स हम सबसे मिलेंगे, सारे सिंगर्स से मिलेंगे, एक्टर्स से मिलेंगे, और आपको मूवी के बारे में भी बताएंगे. सो थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. माय प्लेजर. थैंक यू.